स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। अंबानी से जुड़ी फाइल पास कराने के लिए करोड़ों रुपए रिश्वत का मिला था ऑफर। राज्यपाल सत्यपाल मलिक का बड़ा दावा, पीएम मोदी का भी किया जिक्र। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, बीजेपी ने बंगाल उपचुनाव में बांग्लादेश, कश्मीर, तालिबान का मुद्दा उछाला। टीएमसी बोली सांप्रदायिकता काम नहीं आएगी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, हिंदुओं पर हुए हमले की बांग्लादेश के पूर्व कप्तान ने की निंदा। पत्रकार बोली, मोदी राज में कुछ भी हो जाए हमारे क्रिकेटर मुंह नहीं खोलेंगे। एक और बड़ी अपडेट, शिवपाल यादव का बड़ा बयान, बोले सरकार बनी तो हर परिवार से एक बेटा और बेटी को देंगे नौकरी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, क्या अमित शाह के दौरे से जुड़ा है कश्मीर में बाइक जब्त करना और इंटरनेट का बंद होना। जम्मू कश्मीर पुलिस ने दी सफाई। एक और बड़ी अपडेट, योगेंद्र यादव पर सहयोग किसान मोर्चा का एक्शन, 1 महीने के लिए किया सस्पेंड। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, सचिन पायलट की तीखी प्रतिक्रिया, बोले अमर्यादित भाषा का राजनीति में कोई स्थान नहीं, माफी मांगे बीजेपी नेता। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, अखिल गोगोई ने दी चुनौती, कहा अगर हम जीतते हैं तो विधानसभा में सीएम हिमंता को हिलाकर रख देंगे। और बड़ी अपडेट, नवाब मलिक की वानखेड़े को चेतावनी, कहा तुझे जेल में डाले बिना मैं रुकने वाला नहीं हूं। एक और बड़ी अपडेट, कांग्रेस ने खेला महिला कार्ड, सरकार बनी तो लड़कियों को मिलेगी स्कूटी और स्मार्टफोन। प्रियंका ने किया ऐलान। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। अंबानी से जुड़ी फाइल पास कराने के लिए करोड़ों रुपए रिश्वत का मिला था ऑफर। सत्यपाल मलिक का बड़ा दावा, पीएम मोदी का भी किया जिक्र। दरअसल दोस्तों, राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने दावा किया है कि जब वो जम्मू कश्मीर के गवर्नर के पद पर थे तो तब अंबानी और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघों से जुड़ी एक युवक की फाइल को क्लियर करने के एवज में उन्हें 300 करोड़ रुपए की घूस की पेशकश की गई थी। और गवर्नर ने इसके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि उस वक्त पीएम ने उनसे कहा था कि वो भ्रष्टाचार से कोई समझौता न करें और उन्हें सपोर्ट भी किया था। बता दें कि राजस्थान के झुंझुनू में मौजूद सत्यपाल मलिक ने कहा कि कश्मीर जाने के बाद मेरे पास 2 फाइलें आई। एक अंबानी की फाइल थी और दूसरी आरएसएस से जुड़े एक शख्स की थी जो पिछले महबूबा मुफ्ती और बीजेपी के गठबंधन सरकार में मंत्री थे। वो पीएम मोदी के भी बेहद करीब थे। चलिए अगली खबर, बीजेपी ने बंगाल उपचुनाव में बांग्लादेश, कश्मीर, तालिबान का मुद्दा उछाला। टीएमसी बोली सांप्रदायिकता काम नहीं आएगी। दरअसल दोस्तों, पश्चिम बंगाल की 4 विधानसभा सीटों के लिए होने जा रहे उपचुनाव, जिसमें 2 निर्वाचन क्षेत्र भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 20 किलोमीटर के दायरे में स्थित हैं। इन चुनाव के दौरान तमाम मुद्दे उछल रहे हैं, जिनमें अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा, कश्मीर में हिंदुओं को निशाना बनाकर आतंकी हमले और हाल में दुर्गा पूजा समारोह के दौरान बांग्लादेश में सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं आदि शामिल हैं। भाजपा का चुनाव अभियान जहां हिंदुओं की भावनाओं पर केंद्रित रहा है और वो उसी को भुनाने की कोशिश में जुटे हैं, तो वहीं तृणमूल ने राष्ट्रीय पार्टी की इस तरह की कोशिशों को कड़ी आलोचना की है। बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बांग्लादेश में कथित तौर पर हिंदुओं को निशाना बनाए जाने की घटनाओं पर अब तक चुप्पी साध रखी है। इसी बीच बीजेपी की बंगाल इकाई ने उपचुनाव में इसे अपना मुख्य चुनावी मुद्दा बना लिया है और जिले में विरोध मार्च और सड़कों पर प्रदर्शन शुरू कर दिया है। चलिए अगली खबर, शिवपाल यादव का बड़ा बयान, बोले सरकार बनी तो हर परिवार से जुड़े एक बेटा और बेटी को देंगे नौकरी। दरअसल दोस्तों, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव ने कहा है कि भाजपा सरकार ने कोई विकास का काम नहीं किया है, जनता से किया गया एक भी वादा पूरा नहीं किया। किसान, गरीब, मजदूर सहित छोटे छोटे काम करने वाले लोग दुखी हैं। कारोबार बंद हो रहा है। व्यापारियों ने भाजपा को सत्ता में लाने के लिए सहयोग किया, वो भी दुखी हैं। बता दें कि बसपा अध्यक्ष बृहस्पतिवार को सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा के साथ कौशाम्बी आए थे। यहाँ कार्यकर्ताओं ने यात्रा के साथ रहे राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव और राष्ट्रीय महासचिव आदित्य सिंह यादव का जगह जगह स्वागत किया। चलिए अगली खबर, क्या अमित शाह के दौरे से जुड़ा है कश्मीर में बाइक जब्त करना और इंटरनेट का बंद होना। जम्मू कश्मीर पुलिस ने दी सफाई। दरअसल दोस्तों, जम्मू कश्मीर पुलिस ने गुरुवार को कहा है कि श्रीनगर में मोटरसाइकिलों को जब्त करना और कुछ इंटरनेट टावरों को बंद करना आतंकवादी विरोधी अभ्यास है, जिसका केंद्र गृह मंत्री अमित शाह की आगामी यात्रा से कोई लेना देना नहीं है। बता दें कि श्रीनगर शहर के विभिन्न इलाकों में पुलिस पिछले कुछ दिनों से बिना कोई कारण बताए मोटरसाइकिलों और स्कूटरों को जब्त कर रही है। चलिए अगली खबर,
योगेंद्र यादव पर संयुक्त किसान मोर्चा का एक्शन 1 महीने के लिए किया सस्पेंड। दरअसल दोस्तों, संयुक्त किसान मोर्चा ने बड़ा एक्शन लेते हुए योगेंद्र यादव को 1 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया है। बता दें कि लंबे समय से उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही जा रही थी। हाल ही में योगेंद्र यादव मृतक बीजेपी कार्यकर्ता शुभम मिश्रा के परिवार से मिलने गए थे। उस मुलाकात के बाद से ही योगेंद्र यादव का किसानों द्वारा विरोध हो रहा था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बीजेपी कार्यकर्ता शुभम मिश्रा की लखीमपुर हिंसा के दौरान मौत हो गई थी। उस घटना के बाद ही योगेंद्र यादव ने उनके परिवार से मुलाकात की थी और अपनी संवेदना व्यक्त की थी। साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया पर उस मुलाकात की अपनी तस्वीरें भी साझा की थी। बता दें, उस समय योगेंद्र यादव ने कहा था कि शहीद किसान श्रद्धांजलि सभा से वापसी में बीजेपी कार्यकर्ता शुभम मिश्रा के घर गए। बता दें कि अब इसी मुलाकात के बाद से ही योगेंद्र यादव के खिलाफ एक्शन लेने की बात हो रही थी। ऐसे में गुरुवार को संयुक्त किसान मोर्चा ने अपनी इंटरनल मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग में ये बड़ा फैसला लिया गया। अभी के लिए योगेंद्र यादव को 1 महीने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा ने सस्पेंड कर दिया है। बताया ये भी जा रहा है कि योगेंद्र यादव को माफी मांगने का मौका दिया गया था, लेकिन उन्होंने झुकने से इनकार कर दिया और उनके खिलाफ ये कार्रवाई हो गई। चलिए अगली खबर। सचिन पायलट की तीखी प्रतिक्रिया, बोले अमर्यादित भाषा का राजनीति में कोई स्थान नहीं, माफी मांगे बीजेपी नेता। दरअसल दोस्तों, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने भाजपा नेताओं द्वारा कांग्रेस नेताओं के खिलाफ कथित सतरहीन भाषा का इस्तेमाल किए जाने की निंदा करते हुए उसे निंदनीय और अशुभनीय बताया है। बता दें कि पायलट ने कहा है कि भाजपा नेता अपने अनर्गल बयानों के लिए जनता से माफी मांगे। पायलट ने बृहस्पतिवार को अपने आवास पर जन सुनवाई के समय कहा है कि केंद्र राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल द्वारा कांग्रेस नेताओं के खिलाफ जो बयानबाजी की गई वो अमर्यादित है। साथ ही उन्होंने कहा है कि विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ द्वारा कांग्रेस नेता रफीक मंडलिया के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया गया वो अशुभनीय है। साथ ही पायलट ने कहा है कि भाजपा का नेता उपचुनाव में हार के डर के कारण इस तरह की सतरहीन भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जिसका स्वच्छ राजनीति में कोई स्थान नहीं है। उन्होंने सवाल किया है कि जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग इस तरह की अशुभनीय शब्दावली का इस्तेमाल करके जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि भाजपा के दोनों नेताओं को सतरहीन शब्दों को इस्तेमाल के लिए जनता से माफी मांगनी चाहिए। चलिए अगली खबर। नवाब मलिक की वानखेड़े को चेतावनी, कहा तुम्हें जेल में डाले बिना मैं रुकने वाला नहीं हूं। दरअसल दोस्तों, मुंबई कुर्ज ड्रग केस में एनसीपी नेता महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर हमला बोला है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कहा है कि मैं समीर वानखेड़े को चेतावनी देता हूं कि साल भर में आपकी नौकरी जाएगी। आप हमें जेल में डालने के लिए आगे आए थे, अब आपको जेल में देखे बिना इस देश की जनता खामोश नहीं रहेगी। चलिए अगली खबर। कांग्रेस ने खेला महिला कार्ड, सरकार बनी तो लड़कियों को मिलेगी स्कूटी और स्मार्टफोन, प्रियंका ने किया ऐलान। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कुछ ही महीने में विधानसभा चुनाव होने हैं, लिहाजा इससे पहले सभी सियासी दलों ने समाज के सभी वर्गों को साधने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहीं अब कांग्रेस ने राज्य में होने वाले चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान किया है। बता दें कि कांग्रेस की महासचिव और यूपी की प्रभारी प्रियंका गांधी ने ऐलान किया है कि अगर राज्य में कांग्रेस की सरकार बनती है तो सरकार महिलाओं को स्कूटी और स्मार्टफोन देगी। दोस्तों, दरअसल कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने महिलाओं को 40% टिकट देने की घोषणा के बाद आज एक बार फिर बड़ा ऐलान किया है, जिसके बाद माना जा रहा है कि प्रियंका गांधी महिलाओं पर ज्यादा फोकस कर रही हैं। प्रियंका ने आज इसका ऐलान करते हुए कहा कि चुनाव के बाद अगर राज्य में कांग्रेस की सरकार बनती है तो इंटर पास लड़कियों को स्मार्टफोन दिया जाएगा और ग्रेजुएट लड़कियों को इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी दी जाएगी। बांग्लादेश के रोहिंग्या में शरणार्थी कैंप में फायरिंग, 7 लोगों की मौत। दरअसल दोस्तों, बांग्लादेश के रोहिंग्या में शुक्रवार को गोलीबारी हो गई, इसमें 7 लोगों के मारे जाने की खबर है। बता दें कि समाचार एजेंसी एएफपी ने बांग्लादेश पुलिस के हवाले से जानकारी दी है। समाचार एजेंसी एएफपी के मुताबिक बांग्लादेश म्यांमार सीमा पर रोहिंग्या शरणार्थी शिविर के एक मदरसे पर शुक्रवार को हुए हमले में बंदूकधारियों ने कम से कम 7 लोगों की हत्या कर दी।